नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जो आईपीओ आने वाला है, जहां पर हम लोगों को शेयर और कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए सबसे पहला चीज़ कि देखिए हम लोग अभी जब आईपीओ अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी को यूज़ करते हैं, उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, शेलो कोटा का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दो एप्लीकेशन आपके पास रहेगा इस तरीके से, रिटेल एंड शेलो कोटा का। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आईपीओ में होना चाहिए लेस देन 2 लाख से कम होना चाहिए, नहीं तो आप डिफरेंट कैटेगरी में चले जाइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका रिटेल कैटेगरी, शेलो कोटा दो है। अब है कि शेलो कोटा का बेनिफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पेरेंट कंपनी का शेयर को खरीद करके रखना पड़ेगा। कितना शेयर, बहुत ज़्यादा क्या, तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक शेयर भी अगर आप रिकॉर्डेड तक होल्ड करके रखिएगा तो आपको सेलो कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। तो रिकॉर्डेड क्या यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा। देखिए दो चीज़ होता है, एक है डीआरएचपी फाइलिंग होता है, दूसरा होता है आरएचपी फाइलिंग। डीआरएचपी का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जिसे कहते हैं, जो सबसे इनिशियल स्टेज होता है, जहाँ पर देखिए ड्राफ्ट वर्जन सबमिट किया जाता है सेबी के पास कि आप इसे अप्रूव कीजिए। अप्रूवल मिलने के बाद जो रहता है आरएचपी को जो भी चेंजेस या जो भी चीज़ रिवाइज करना था सब कुछ रिवाइज करने के बाद जो रहता है फाइनलाइज वर्जन जो रहता है सेबी को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। तो ये हो जाता है आपका आरएचपी, यहाँ पर हो जाता है, देख सकते हैं। तो आरएचपी फाइलिंग से पहले हम लोगों को शेयर को खरीद करके रखना पड़ेगा। आरएचपी अगर फाइल हो गया तो फिर उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों को यानी कि न्यूज़ आने से, न्यूज़ आया और तुरंत हम लोगों को फिर खरीदना रहेगा। तो आरएचपी का मतलब हो जाता है यहाँ पर रिकॉर्डेड T+2 डेज, ध्यान दीजिएगा 2 दिन पहले खरीद करके रखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया कैसे इसमें अप्लाई करना रहेगा। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। जहाँ पर देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो रहता है, इसका आईपीओ आने की बात हो रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर पेरेंट कंपनी है। आईसीआईसीआई बैंक का भाव चला 1369 का, देख सकते हैं। तो एक भी शेयर खरीद करके रखेंगे तो इसका बेनिफिट मिल सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही शेयर रखना पड़ेगा किसी भी कंपनी का। यहाँ पर है कि कंपनी जो जिसका आईपीओ आने वाला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, पेरेंट कंपनी का नाम आईसीआईसीआई बैंक है। डीआरएचपी फाइलिंग हो चुका है, आरएचपी अभी तक नहीं फाइल हुआ है। तो जब डीआरएचपी का भी अप्रूवल नहीं मिला है तो आरएचपी अभी तक तो हो ही नहीं सकता। तो डीआरएचपी फाइलिंग हो चुका है। कब तक इसका आईपीओ आ सकता है, तो कंपनी ने तो प्लान किया था कि दिसंबर में मंथ में आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिसंबर एंड या फिर जनवरी तक भी ये जा सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कंफर्म अभी भी नहीं है, लेकिन चांसेस है क्योंकि कंपनी ने अपडेट दिया था कि दिसंबर तक में आने का है। और साथ साथ देखिए ये भी अपडेट आ रहा है कि प्रूडेंशियल जो रहता है, जो कि देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अगर नाम चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो होगी आईसीआईसीआई पेरेंट कंपनी हो गई। प्रूडेंशियल जो रहता है यहाँ पर ही प्रमोटर होल्डिंग में है। तो प्रूडेंशियल जो रहता है जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, दोनों के साथ वेंचर जॉइंट वेंचर हुआ, उसके बाद जो रहता है फॉर्म हुआ है। एंड यहाँ पर जो रहता है प्रूडेंशियल जो रहता है वो प्लान कर रही है सेल करने के लिए। देखिए प्रूडेंशियल प्लान $300 मिलियन प्री आईपीओ शेयर सेल इन इंडियन जॉइंट वेंचर, देख सकते हैं। तो जॉइंट वेंचर जो हुआ था उसमें अभी आईपीओ से पहले ही प्लान कर रही है। तो प्रूडेंशियल पीएलसी इज प्रिपेयरिंग अ प्री आईपीओ शेयर प्लेसमेंट ऑफ अप टू $300 million in ICICI Prudential AMC as a joint venture awaits regulatory approval for potential 1.1 बिलियन डॉलर्स एन आईपीओ, देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा आईपीओ भी होने वाला है। आईपीओ से पहले देखिए यहाँ पर सेल करने की बात हो रही है। तो ये लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है, और हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाए कंपनी की तरफ से ये लिस्टिंग को लेकर के, आईपीओ को लेकर के। तो यहाँ पर ये अपडेट है, कब तक आ सकता है, तो प्लानिंग है दिसंबर एंड तक या फिर दिसंबर या जनवरी तक में तो आ ही जाना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है। सो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ एक और चीज़ है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी रेडीज 1.1 बिलियन आईपीओ से भी अप्रूवल एक्सपेक्टेड, तो कभी भी अप्रूवल आ सकता है। देखिए 20 नवंबर को अपडेट आया था, तो हो सकता है इसी सप्ताह में आ जाए या फिर हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में आ जाए, तो कभी भी आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो पहली कंपनी होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। नेक्स्ट है आपका हीरो मोटरकॉप। यहाँ पर हीरो मोटरकॉप में चेक कीजिएगा तो लगातार कुछ दिनों से जबरदस्त यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। 6014 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर जो आईपीओ आएगा उसका नाम है हीरो फिनकॉप का, यहाँ पर आईपीओ आने वाला है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब डिस्कशन किया था उस समय हीरो मोटरकॉप का भाव चल रहा था 4221 का। अब देखिए कहाँ पर ये ट्रेड कर रही है, तो देख सकते हैं जबरदस्त तेजी बनी है जब से हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके बाद से। तो हीरो फिनकॉप का आईपीओ आने वाला है, पेरेंट कंपनी का नाम है हीरो मोटरकॉप। यहाँ पर देखिए सीबी से अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। आरएचपी फाइलिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से कभी भी अपडेट आ सकता है। अब ये भी बताना चाहूंगा, देखिए हम लोगों तो सब कुछ डिस्कस करें कि शेयर कोटा का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आरएचपी फाइलिंग के समय कंपनी कुछ नया अपडेट दे दे कि आज नहीं मिल सकता है शेयर कोटा का बेनिफिट, या फिर हो सकता है कि कंफर्मेशन आ जाए। अभी डीआरएचपी में तो पता चल रहा है कि मिल सकता है, लेकिन हो सकता है आरएचपी में चेंजेस आ जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन है। तो एक भी शेयर अगर हीरो मोटोकॉर्प का खरीद करके रखेंगे तो इसका बेनिफिट मिल सकता है।
नेक्स्ट है कोल इंडिया, 378 रुपीज़ 50 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। और यहाँ पे देखिए कोल इंडिया की जो दो सब्सिडरी कंपनी है, एक है CMPDI सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, और दूसरा है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ये दोनों कंपनी का IPO आने वाला है। दोनों में पेरेंट कंपनी कोल इंडिया है। CMPDI का DRHP फाइलिंग हो चुका है, अप्रूवल तक नहीं है, अवेटेड में है। लेकिन भारत कोकिंग कॉल का IPO ये जो है इसको अप्रूवल मिल चुका है। RHP फाइलिंग को लेकर के कोई अभी अपडेट नहीं है। एक्सपेक्टेड क्या है कि दिसंबर तक में ये लिस्टिंग के लिए जा सकती है। सिम्पीडिया को लेकर के ये भी दिसंबर तक में, दिसंबर एंड तक में जा सकता है। तो ये है यहाँ पर कोल इंडिया प्रोमोटर ग्रुप में है। साथ साथ यहाँ पे देखिए अगर भारत कोकिंग कोल का चेक करेंगे तो सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। कब? 19 सितंबर को अप्रूवल मिला है। प्रोजेक्टेड टाइमलाइन क्या था? सम रिपोर्ट इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल लिस्टिंग इन दिसंबर 2025, बट दिस इज नॉट कंफर्म। तो ये कंफर्म नहीं है, चांसेस एक्सपेक्टेशन है। अचानक मान लीजिए DRHP फाइलिंग को लेकर के RHP फाइलिंग को लेकर के अपडेट आएगा तो फिर क्या करेंगे? इसलिए एक भी शेयर अगर कोल इंडिया का खरीद करके रखेंगे तो हम लोग इसका सिलो कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। और इशू टाइप कैसा? तो IPO विल बी बुक बिल्ड इशू कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ एन ऑफर फॉर सेल, OFS यहाँ पर है। अभी DRHP में देखिए प्रमोटर एंटिटी तो पता चल रहा है, लेकिन हो सकता है RHP में कोई अपडेट आ जाए कि जिसमें सेलो कोटा का बेनिफिट ना भी मिल सके। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग एक शेयर खरीद कर रखेंगे तो कोई यहाँ पर लॉस यहाँ पर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है ग्रीव्स कॉटन, 204 रुपये 48 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी देखिए जो IPO आने वाला है उसका नाम है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कंपनी का नाम है ग्रीव्स कॉटन पेरेंट कंपनी। IPO का अप्रूवल मिल चुका है। RHP अभी तक फाइलिंग नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा RHP फाइलिंग अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रेस्टीज इस्टेट्स प्रोजेक्ट, 1691 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी चेक कीजिएगा, देखिए कंपनी का जो नाम है उसका नाम है प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर। ये कंपनी का IPO आने वाला है, पेरेंट कंपनी प्रेस्टीज इस्टेट है। DRHP फाइलिंग हुआ है, अभी तक RHP को लेकर के अपडेट नहीं है। यानी कि DRHP फाइलिंग IPO अप्रूवल को लेकर के अपडेट नहीं है। नहीं, यहाँ पर देखिए DRHP डज नॉट, इसमें अगर DRHP को चेक करेंगे इसमें शेयर कोटा का अभी कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पर कोटा का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट हो सकता है RHP में इंक्लूड कर दिया जाए, बिकॉज ऐसा देखा गया एरोफ्लेक्स एक इंडस्ट्री से एक ऐसा IPO था जिसमें DRHP मेंशन नहीं था, लेकिन RHP में फिर बाद में से इंक्लूड किया गया है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्रेस्टीज स्टेट पेरेंट कंपनी प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर, इसका IPO आने वाला है। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग अपकमिंग IPOs विद शेयर कोटा बेनिफिट, जहां पर हम लोग को मिल सकता है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।